नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक तरफ सीएम योगी संक्रमित होने के बावजूद कोरोना के खिलाफ एक्शन में दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री अपने बेटे की शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। दरअसल पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी के बेटे की शादी मुरादाबाद के होटल ड्राइव इन 24 में हुआ। अब मंत्री जी के बेटे की शादी थी, तो क्या नेता और क्या विधायक, अधिकारी सबके सब एक मंच पर एक रंग में रंगे नजर आने लगे। भूल गए सीएम और पीएम की मेहनत, जो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी सीएम लगातार काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए इस आयोजन में बिना मास्क से साध्वी गीता प्रधान, सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग गोपाल अनजान भुर्जी, उपाध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग बोर्ड विशेष कुमार गुप्ता, इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लापरवाही का आलम यह है कि इन जिम्मेदारों को सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन ये लोग जनता से कोरोना नियम मनवाएंगे, लेकिन यही लोग कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर खुद तो काल के गाल में समा रहे हैं। तो जनता से कैसे मनवा पाएंगे ये तमाम नियम, ये एक बड़ा सवाल है। हमारा सवाल ये नहीं कि आप आयोजनों में ना जाएं, आप किसी की शादी में ना जाएं, आप हर उस जगह पर जाएं जहां पर आपको जाना चाहिए। अगर कोई शादी है, कोई आयोजन किया गया, तो वहां पर जरूर जाएं, लेकिन सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई है, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उनका पालन क्यों ना करें? क्योंकि सीएम योगी लगातार प्रदेश को कोरोना से उबारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लगातार बैठक कर रहे हैं, टीम 11 के साथ रोज बैठक कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर आपको यह जानकारी दे कि अपने राजधर्म का पालन करते हुए वो टीम 11 के साथ संक्रमित होने के बावजूद भी रोज मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, और ये अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जरूरी है कि आप सभी लोग मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य करें। चौपाल लगाकर अकेले जाकर अपने कार्यकर्ताओं से ये बोलें कि आप सभी लोग खास तौर पर गाइडलाइंस का पालन करें, प्रोटोकॉल का पालन करें। हर एक गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें कि आपको किस तरीके से वायरस से बचना है, किस तरीके से आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। सरकार और तमाम जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं कि इस महामारी को, इस संक्रमण को दूर करना है और इसे खत्म करना है कि आने वाले वक्त में प्रदेश और देश से महामारी खत्म हो और आम जनता की जो चिंता है वो खत्म हो जाए। लेकिन भाई दूसरी ओर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मंत्री जी के बेटे की शादी थी, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में एक भी शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं है, और खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया। आप देख पा रहे, सिर्फ एक शख्स आप देख पा रहे होंगे पीली शर्ट में, जो उन्होंने मास्क पहना हुआ है, वो भी सिर्फ एक जगह। बाकी तमाम जगहों पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के फोटो खिंचवाई जा रही है, सम्मेलन में शामिल किया गया है, और एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए दिखा रहे हैं। शामली और अररिया की तस्वीर है, जहां आपके विधायक के इस कोरोना के काल के गाल में समा गए हैं। वही तीसरी तस्वीर मंत्री जी शादी की है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जिला अध्यक्ष बीजेपी के रमेश दिवाकर हैं, विधायक हैं, जिनका निधन हो गया, और दूसरी ओर कोरोना से यहां पर भी जान गई है अजय संगल है, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, उनका भी निधन हुआ। लेकिन तीसरी ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लापरवाही बरती गई, शादी की जा रही है। तो लगातार कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जब पीएम और सीएम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो आखिर मंत्री की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? हाँ, हमारा सवाल यह है कि देखिए, शादी में आप जाइए, जरूर जाइए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उनका पालन अगर आप नहीं करेंगे तो आखिर जनता से आपको क्या उम्मीदें हैं? डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जावेद अहमद, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी, जो कि संपादक है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा,
इस वक्त अगर हम बात करें, महामारी का दौर चल रहा है, हालात हम देख पा रहे हैं कि लखनऊ में क्या हालात हैं, कानपुर में क्या हालात हैं, लखनऊ में क्या हालात हैं। लेकिन एक तरफ जब सीएम योगी, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, सीएम संक्रमित होने के बावजूद भी टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर मंत्री जी शादी कर रहे हैं और बड़ी लापरवाही और गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी यहां पर नहीं किया गया है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है सचिन, और मैं समझता हूं कि इसको सभी लोगों को समझने की जरूरत है। कोरोना की क्या हालत है ये किसी से छिपा नहीं है। आप देखिए, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी न किसी को फोन कर रहा है कि मेरी मदद कर दीजिए जी। और हालात इस समय ऐसे हैं कि लोगों में पॉजिटिव चीजों का संकेत हम प्रसारित करें, दें, वो सबसे बेहतर होगा। इस खबर को दिखाने का मेरा मकसद एकमात्र ये है कि बहुत सारे लोग जो है आने वाले समय में शादी करने जा रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का कोई दोस्त नहीं है। आप राजनीतिक दल के हैं तो आप ये सोचते हैं कि नहीं कोरोना आपका दोस्त है, आप मंत्री हैं तो आप ये सोचते हैं कि नहीं आप कोरोना से बच सकते हैं, आप विधायक हैं, आप पत्रकार हैं, आप अधिकारी हैं। कोरोना किसी के लिए भी नहीं है, ये हमें सोचना और समझना चाहिए जी। माननीय मंत्री जी के बेटे की शादी हुई, उसके लिए वो उनको तो मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं, बहुत पावरफुल मंत्री हैं और आगे बढ़ने का हमेशा सपना देखते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मंत्री जी को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि उनके बेटे की शादी हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। 2 गज की दूरी, आप देखिए 2 गज की दूरी पे कौन खड़ा है, वहां पे एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। जितनी तस्वीरें हमने देखी उसमें से एक आदमी हमें मास्क लगाए हुए नजर आया। तो सवाल ये उठता है कि इससे ये पता चलता है कि किसी को किसी बात का डर नहीं है। और एक बात ये भी है कि आप आम आदमी से जाके पूछिए, अगर अब तक आम आदमी ने काम किया होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। और इतनी बड़ी इस तरीके से काम किया जा रहा है, खुद मंत्री जी के लोग ये काम कर रहे हैं। ये मंत्री जी की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे प्रोटोकॉल और सारे नियम का पालन करवाएं और जो लोग वहां पे आए वो भी उसका पालन करें, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है आप देखें, बहुत विकट स्थिति है। और मैं समझता हूं कि सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो। ठीक है, बिल्कुल। शबनम पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, एक तरफ जिस तरीके से सीएम योगी लगातार कार्य करते आ रही हैं, अपने राजधर्म का पालन बखूबी करते आए, हम तस्वीर लगातार देखते हैं और जो कर रहे हैं सीएम योगी वो सराहनीय है। पीएम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है कि इस महामारी के वक्त में लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन एक मंत्री जिनके बेटे की शादी हो रही है, वहां पर बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, धज्जियां उड़ाई गई हैं। आखिर जनता क्या उम्मीद करेगी? निश्चित तौर पे मैं इस मुद्दे पे ना ब्लेम गेम करना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, और ना ही क्लीन चिट देने की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत ही असाधारण परिस्थिति में आज फंसे हुए हैं। पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी के चपेट में है और देश में भी बहुत ही विकट स्थिति है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल द्वारा शासित प्रदेश हो। और अगर प्रधानमंत्री जी इतनी सक्रियता के साथ, संवेदनशीलता के साथ बार बार 2 गज की दूरी की बात करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल को मानने की बात करते हैं, और उसके बाद भी एक ओहदे पे बैठे हुए, चाहे वो हमारे दल के मंत्री हो या किसी और दल के मंत्री हो या नेतागण हो या ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, कोई भी हो, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके समर्थन में बोलने का कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं समाज में। जहां वो 2 गज की दूरी को कहते हैं, वहां 2 गज के अंदर तमाम लोग समेटे हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हें आत्मलोकन करना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेदारी है जनता को जागरूक करने की, अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने व्यवहारों से। तो ये इसको कतई भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, और मैं पार्टी की होते हुए भी इस बात पे कहीं भी उनका समर्थन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समर्थन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उनके कहे हुए बातों को मैं ज्यादा संवेदनशीलता और ज्यादा मजबूती से रखना चाहती हूँ समाज के बीच। और मैंने लगातार 1 साल तक
एक भी स्टूडियो में मैं नहीं गई, घर जाकर डिजिटली मैंने अपना काम किया। जी। और कहीं बाहर अगर पार्टी के काम से निकली, लगातार मास्क पहना। बिल्कुल, देखिए एक बार समर्थन भी देना भी नहीं मैंने चाहिए कोरोना क्योंकि प्रोटोकॉल क्योंकि की क्योंकि धज्जी महामारी का उड़ाई। दौर चल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि हालात कितने बेकार हो चुके हैं। बद से बदतर हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रोज जो हैं वो आंकड़े बढ़ रहे हैं, 20,000 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जावेद अहमद जी, जो इनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करे, वो खुद लापरवाही बरत रहे हैं। हेलो। जी जावेद जी, क्या आपको आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल जी। रही है आपकी। देखिए सचिन जी, जी। सवाल इस बात का है कि देखिए जनता पार्टी से वैचारिक विरोध था, है और रहेगा भविष्य में। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे पूर्व में थे जो राजधर्म के पालन के लिए सदैव जिन लोगों ने अपने जीवन में राजधर्म का उल्लंघन किया है, जिन लोगों ने वायलेशन किया है, जो लोग अभी कल तक करते रहे हैं, तो उनके सहयोगी साथी मंत्री वही करेंगे तो कर रहा है। आज इसके अंदर बहन शबनम जी ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने समर्थन नहीं किया, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन निश्चित रूप से अगर यही एक आपने भी सवाल उठाया, अरविंद जी ने भी सवाल उठाया, अगर आम आदमी ने अगर ये कृत्य किया होता तो आज पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर कर खड़ी होती। क्या इन मंत्री महोदय के विरुद्ध क्या पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? ये सरकार ही कोरोना संक्रमण काल में शिथिल हुई और इसने इतना शिथिल हो गई कि कोरोना का भय जब सरकार के मन में नहीं रहा तो आम जनता के मन से भी वो भय दूर हो गया। कल किस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी रैली स्थगित की तो देश का चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया। उसके पहले वो वही भाषा बोल रहा था जो सरकार या भारतीय जनता पार्टी की भाषा थी। आज इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। शबनम जी भी जानती हैं इनके कितने मित्र, इनके कितने साथी सहयोगी काल के गाल में समा गए इसी 10 दिन के अंदर। हम 10,000 से अधिक वो लोग जो सरकारी आंकड़े हैं, वो लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। उस संक्रमण काल में जो लोग उत्सव मनाने की बात कर रहे थे, वो कितने निर्दयी और निर्लज्ज व्यवस्था और विचारधारा के लोग होंगे, इसको भी तो सचिन जी समझ लीजिए। अगर भूपेंद्र चौधरी ने ये गलत काम किया है तो वो अपने नेताओं की बनाई हुई उस लकीर पर चलने का काम कर रहे थे कि जहां पर मौत के साए में, संकट के काल में लोग उत्सव मनाने की बात कर रहे थे। हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। 40 इसी लखनऊ में बहन शबनम जी से मैंने कल भी कहा था कि किस तरीके से रेमेडी शिविर की यहाँ पर कालबाजारी हो रही है, किस तरीके से पीपीई किट की कालबाजारी हो रही है। आज लड़ने का आपस में संघर्ष का समय नहीं है। प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने बार बार सुझाव भी दिया और लिखित दिया है कि हम सरकार के सहयोग के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भी ये परिस्थितियां हो तो अपने आप में चिंताजनक है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है। शबनम पांडे जी मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद जी मैं आपके पास चाहूंगा आना। जिस तरीके से आपने ये भी जिक्र किया कि जिस तरीके से आम जनता अगर ऐसी लापरवाही बरतते तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। हालांकि जावेद अहमद जी भी ने जिक्र किया कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आम जनता के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है तो आखिर इन तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्योंकि लापरवाही तो ये भी कर रही है। सचिन, जैसा मैंने कहा आपसे कि देखिए कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोरोना से अगर इस समय सभी लोग मिलकर एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कितनी बड़ी समस्या होगी, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है शायद। और मैं आपको बता दूं कि शबनम पांडे जी ने जिस तरीके से, जिस हिम्मत के साथ इस बात को जोर देके कहा कि गलत अगर कोई भी करता है तो ये उसको कतई सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सीख है, नसीहत है समाज के लिए। और शायद इंडिया न्यूज इसीलिए खबर दिखा रहा है कि कोई भी हो इस तरह का आयोजन करता है तो कम से कम इस बात का ध्यान रखे वो कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये बेहद आवश्यक है। क्योंकि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति
बहुत आसानी से नहीं बच पा रहा है। मैं तो अभी हाल में कोरोना संक्रमण से जूझ के निकला हूं, 20 दिन क्वारंटाइन था, और उसके बाद मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जिसको मैं क्या कहूं। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो अस्पतालों में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, बिल्कुल, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाही की जाती है तो वो कहीं भी क्षम्य नहीं है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये अगर ये सारी चीजें देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की मुश्किलें बढ़ाएगा, वो हमारे देश की मुश्किलें बढ़ाएगा। बिल्कुल। शबनम मांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये भी है कि देखिए तमाम जिक्र यहाँ पर ये हो रहे हैं कि अगर वहीं आम जनता कोई ऐसा करता तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती। हालांकि मंत्री जी के बेटे की शादी थी, और जैसा कि हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि शादी में जाइए आप, बिल्कुल बधाई है कि आपने अपनी बेटी की शादी बखूबी तरीके से किया, लेकिन जो गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी जा रही है उनका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन आखिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए सचिन जी, एक बात में साफ तौर पे मैंने शुरू में कहा, ना मैं ब्लेम किसी पे करना चाहती, ना क्लीन चिट देना चाहती, लेकिन आश्चर्य मुझे तब होता है जब मैं जितनी भी डिबेट में जाती हूँ और उसमें अगर विपक्ष ब्लेम गेम खेलता है तो मैं बहुत आहत होती हूँ। अगर आज आप देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो क्लिपिंग निकालेंगे तो शायद बहुत से ऐसे नेता सभी पार्टियों के होंगे जो यही हरकत कर रहे हैं और जो जनता पे गलत मैसेज दे रहे हैं। यहाँ तक क्लिपिंग आपको निकल जाएगा कि वैक्सीन नहीं लेना है, ऐसी भी क्लिपिंग एक पार्टी के सशक्त नेता ने दिया। तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए बहुत से नेता, बहुत से ब्यूरोक्रेसी, बहुत से आमजन, बहुत से समाज सेवी, बहुत कोई मिलेगा, पर ये ब्लेम करने का समय नहीं है, ये जागरूक होके एहतियात बरतने का समय है। और किसे क्या दंड मिलना चाहिए? क्या ये दंड कम है कि नेशनल चैनल पे या प्रादेशिक चैनल पे किसी मंत्री पे इस तरह का आरोप लगते हुए डिबेट हो? मैं अगर इस जगह पे होती तो मेरा परिवार शर्म से झुक जाता, सोचता कि हमने बहुत गलत कृत्य किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिसके घर भी शादी ब्याह, आज हम डिजिटल युग में हम वर्चुअल शादी कर सकते हैं, हम ये पूरे प्रोटोकॉल को मान के प्रधानमंत्री की बात सुनना आज सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के नेता हो या कार्यकर्ता हो या कोई और हो। इस पर आप प्रधानमंत्री को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई हमें ये सुझाव देता है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, तो जिन प्रदेशों में इनका शासन है वहाँ ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा सारे हॉस्पिटल में एक साल में? तब आप ये कहते रहे कि पहला लहर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी ज्यादा थी। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है और आज ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये व्यवस्था क्यों नहीं की? व्यवस्था तो राजस्थान में भी होना था, दिल्ली में भी होना था, महाराष्ट्र में भी होना था, उत्तर प्रदेश में भी होना था, उड़ीसा में भी होना था, मणिपुर में भी होना था, पर व्यवस्था चरमराई। उसकी वजह हर कोई जानता है। ठीक है। देखिए ब्लेमिंग गेम और कहें तो एक गेंद दूसरे पाले में जाने के और फिर दूसरे पाले में जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आम जनता की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं आम जनता पिसता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं। आज तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत जो यहाँ पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग मरते ही चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जावेद अहमद जी, आपने जिक्र किया यहाँ पर कि विचार जो है बीजेपी पार्टी की कहीं ना कहीं वही गलत है जिस पर लगातार हम आरोप लगाते रहेंगे और हमारा जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कार्रवाई होती है आम जनता पर और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है? पिछले बार भी यही तमाम तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कुछ मंत्री या फिर कुछ नेताओं की तरफ से गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इस दूसरे स्ट्रेन में, दूसरे वेव में कहीं ना कहीं इनको भी सीखने की जरूरत है कि नहीं, ये न आम जनता, न कोई बड़ा नेता, न तो गरीब, ये वायरस सबको अपनी जद में ले रहा है। निश्चित रूप से सचिन जी, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। जिस तरीके की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, बस ईश्वर से हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं कि लोगों का जीवन सुरक्षित हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, चाहे वो सामाजिक लोग हों या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, इसमें सरकार की जिम्मेदारी। बहन शबनम जी ने एक बात कही, बहुत मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन बहन शबनम जी ये भी तो बता दीजिए कि देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब केंद्र सरकार के अंदर सारी शक्तियां निहित हैं। राज्यों को स्वास्थ्य सेवाएं और इस संक्रमण से लड़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
उससे कोई नहीं बच सकता है। आज अब आप बहन सुन लीजिए, अगर आपने मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां है, रतलाम की, शिवपुरी की, जहाँ की चर्चा नहीं हो रही, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारी के मित्र बहुत लोग रहते हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात करती, गुजरात में बहन जरा कल्पना करिए कि एक पिता पर 300 का अंतिम संस्कार राजकोट और सूरत में हो गया, उसकी चिंता नहीं है। यही है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे, देखिए वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा। जावेद अहमद जी, वक्त की बहुत कमी है। एक सवाल अरविंद जी आपसे। अरविंद जी, देखिए कहने के जिस तरीके से तमाम मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सच में सीखने की जरूरत है? और जिस तरीके से आरोप ये लग रहे हैं कि हेल्थ का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कोई कह रहा है कि वो स्टेट का मैटर है, कोई कह रहा है केंद्र का मैटर है, वो आपको नहीं लगता कि केंद्र और राज्य को मिलकर इन तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए? देखिए, यहां पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों को खुद कोरोना से बचना है, सबसे बड़ी बात है। और इस बात को आप समझ लें कि अगर हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरा आपका कोई भी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। पहले हम ये तय कर लें कि हम कहीं भी भीड़ में ऐसी जगह ना जाएं जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हों। एक दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि 2 गज की दूरी होनी ही चाहिए। ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र सिंह जो कि पंचायती राज मंत्री हैं वो जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भूपेंद्र जी, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है जहां पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपने बेटे की शादी कराई, लेकिन वहां पर एक बड़ी लापरवाही, न गाइडलाइंस का पालन हुआ है, न किसी के चेहरे पर मास्क है। जी चलिए, ठीक है, ठीक है, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कि चूंकि सवाल यह है कि मैं शबनम पांडे जी की बात से सहमत हूं और जावेद अहमद ने जो सलाह दी है उनकी बात से सहमत हूं। जरूरत इस बात की है कि सभी लोगों को इकट्ठा होकर ये बड़ी लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को हम तभी जीत पाएंगे जब हम खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। और सभी को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सरकार, अस्पताल, प्रशासन, शासन, ये सारी चीजें बात की है। हम ऐसा कोई काम करें ही ना जिसकी वजह से हम इस बड़े बवंडर में फंसे, इस बड़ी समस्या में फंसे। क्योंकि अगर आप कोई समस्या देते हो तो वो समस्या आगे बढ़ेगी और वो समस्या जिले में होगी, सरकार के पास जाएगी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कष्ट होगा, आपके परिवार को कष्ट होगा। तो पहले खुद सचेत रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे में आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम महामारी के दौर में हम तस्वीर देख पा रहे हैं जो कि बेचैन करने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ऐसे में अगर इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जाएगी तो आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा आरोप जो यहाँ पर लग रहा है। लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिससे आपका सीधा सरोकार होता है, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई लापरवाही मंत्री की तरफ से ना किया जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।